हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी, आदिकाल, भक्तिकाल व रीतिकाल संबंधी सभी प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। इस समय हम आधुनिक काल के प्रश्नों पर हैं और उसमें भी हम 300 के ऊपर प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। आज हम उसके आगे प्रश्न देखेंगे जहां तक पिछली क्लास में देख चुके थे। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद भी कराया जाए। और आप किसी भी ऐसे क्षेत्र से हैं जहां पर हिंदी विषय से जुड़े प्रश्न आते हैं, अर्थात आप कोई भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल और प्लेलिस्ट दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे वहां से जहां तक हम प्रश्न देख चुके थे, उसके आगे प्रश्न संख्या 365 तक हमने देख लिया था। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है, सुमित्रानंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुमुहा प्रयास कहा है? ये पूछा गया है। प्रश्न संख्या 366। तो हम देखते हैं, विकल्प हैं पल्लव, ग्रंथि, वीणा तथा उच्छ्वास। इसमें विकल्प सी बिल्कुल सही है। इसके लिए सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा था कि ये बाल कल्पना का दुमुहा प्रयास है। बाल कल्पना का दुमुहा प्रयास से आशय ये है कि वो ये कह रहे हैं कि ये इनका बिल्कुल आरंभिक प्रयास, जैसे आप कह सकते हैं, जब हम कविता करना शुरू करते हैं तो आरंभ में हम बहुत एक बचकानी शुरुआत आप जिसे कहते हैं, तो वही बात वो बोल रहे हैं कि जो वीणा काव्य संग्रह है वो मेरा बाल कल्पना का दुमुहा प्रयास है, यानी बिल्कुल शुरुआत है, आरंभ है ये। पंत जी की काव्य कृति पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। उन्होंने अपनी रचना सत्यकाम, जो कि 1975 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी, एक तापस की भावनाओं को वाणी देने वाला काव्य कहा है। ये महत्वपूर्ण है, अलग से पूछा जाता है कि उनका कौन सा ऐसा काव्य है, उनकी ऐसी कौन सी रचना है जिसे उन्होंने तापस की भावनाओं को वाणी देने वाला काव्य कहा है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जो तापस होगा वो हमेशा सत्य बोलेगा, तो तापस की भावनाओं को वाणी सत्य ही देगा। इस तरह से सत्यकाम आप याद रख सकते हैं। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये पंत की छायावादी रचनाएं हैं। आपको बताया था कि सुमित्रानंदन पंत जी की जो रचनाएं हैं उन्हें 4 चरणों में या कि 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसमें से जो उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन है, ये इनकी छायावादी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। इन दोनों के अतिरिक्त भी, ये जो नीचे दिए गए हैं, इसके अतिरिक्त भी बहुत सी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है। तो कामायनी का 9वां सर्ग है ईड़ा, विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अन्य है कर्म, ईर्ष्या व स्वप्न। कामायनी के जो 15 सर्ग हैं उनका क्रम आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। हम लोग पहले भी बहुत बार इसे पढ़ चुके हैं, आपको सुन सुनकर ही आशा करती हूँ कि याद भी हुआ होगा। जब हम चीजों को बार बार सुनते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो वो हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती हैं बिल्कुल। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये क्रम है 15 सर्गों का कामायनी के। और ये आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, और रटने के लिए कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप बार बार उसे पढ़ेंगे तो वो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। इसीलिए अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम चीजों का अभ्यास करते हैं तो वो बिल्कुल हमें रट जाती हैं। अगला प्रश्न है, निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर के लिखी गई है? ये प्रश्न हम बहुत बार पढ़ चुके हैं
कि राम की शक्ति पूजा को उन्होंने किससे प्रेरित होकर के लिखा है? जो बांग्ला रामायण है, बांग्ला रामायण है कृतिवास रामायण। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, इससे प्रेरित होकर के उन्होंने लिखा है। जब हम राम की शक्ति पूजा देखते हैं तो बहुत बार भ्रमित हो जाते हैं कि राम जी की बात तो रामचरितमानस में है और वहीं से लिया गया होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये रामचरितमानस से नहीं है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस से न लेकर के इन्होंने बांग्ला रामायण जो है कृतिवास रामायण उससे लिया है, क्योंकि जो निराला है ये वहां से संबंध रखते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि ये बांग्ला रामायण से इन्होंने लिया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ये कृतिवास रामायण से प्रेरित होकर के लिखी गई और ये एक लंबी कविता है। यह कविता निराला के प्रथम संग्रह अनामिका के द्वितीय संस्करण में प्रकाशित हुई थी। जब ये पूछा जाए कि जो राम की शक्ति पूजा कविता है वो कब प्रकाशित हुई, तो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और ये किस संग्रह में प्रकाशित की गई, संकलित की गई, तो ध्यान रखिएगा अनामिका के द्वितीय संस्करण में इसे संकलित किया गया था। और अनामिका का द्वितीय संस्करण आया था 1938 ईस्वी में, पहला आया था 1923 ईस्वी में। तो जो 38 वाला संस्करण था उसमें राम की शक्ति पूजा को रखा गया था, क्योंकि पहला वाला तो 1923 में आया था और उसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि राम की शक्ति पूजा जो है वो कब लिखी गई? 36 में। तो 38 में इसे संकलित किया गया अनामिका के द्वितीय संस्करण में। गीतांजलि के रचनाकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर और रामचरितमानस के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है कि छायावादी काव्य की विशेषताओं के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है? पूर्णतः सही पूछा गया है। आप हमेशा प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और आता हुआ उत्तर भी हम गलत कराते हैं। कभी कभी लिखा होता है नहीं और हमारा ध्यान नहीं जाता है, हमें लगता है कि सही पूछ रहा है, या कभी सही लिखा होता है और ध्यान नहीं जाता है तो नहीं पर हम लगा आते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे पूछा गया है पूर्णतः सही कौन सा है छायावादी काव्य की विशेषताओं के दृष्टिकोण से। तो पहला है आत्माभिव्यंजना, दुख और वेदना की विवृति। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि छायावाद में आत्माभिव्यंजना भी मिलती है और दुख और वेदना की विवृति भी है। इसके अतिरिक्त राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति तथा अमानवतावाद। तो अमानवतावाद तो होगा नहीं, मानवतावाद होता तो सही था, यहाँ पर अमानवतावाद दिया गया है। अगला है नारी गरिमा की प्रतिष्ठा और असमन्वयवाद। तो असमन्वयवाद भी गलत है। लाक्षणिकता एवं रहस्यवाद का अभाव नहीं था, जबकि छायावाद में आपको खूब लाक्षणिकता भी मिलेगी और रहस्यवाद भी मिलेगा। जब आपने छायावाद काव्य पढ़ा होगा या छायावाद की कोई भी जब आप रचना पढ़ते हैं तो आप खुद देखेंगे कि उसमें लाक्षणिकता भी है और रहस्यवाद भी है छायावाद में। इसलिए विकल्प ए सही होगा, क्योंकि उसमें कही गई जो बात है वो पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न है कि हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। ये प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? पहला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है भगवती चरण वर्मा, तीसरा विकल्प है सत्यनारायण कविरत्न और चौथा विकल्प है राम नरेश त्रिपाठी। इन चार विकल्पों में विकल्प बी बिल्कुल सही है, भगवती चरण वर्मा। ये उनकी कविता है हम दीवानों की क्या हस्ती, उससे ली गई है, उसकी पंक्तियां हैं ये। उसकी शुरुआत यहाँ से होती है, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, आए बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर बह चले अभी। ये जो पंक्तियां हैं ये भी पूछी जाती हैं, जो भी कि हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहां चले किसकी हैं? तो आप ध्यान रखिएगा ये भगवती चरण वर्मा की हैं। और उसी की अंतिम पंक्तियां हैं कि अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। ये पूरी पंक्तियां अंतिम जब कविता खत्म होती है तो आखिरी पंक्तियां यही हैं, ध्यान रखिएगा भगवती चरण वर्मा। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है स्मृति कब तुम अपनी हो, जय अपना है, वसंतोत्सव, मानो और भैसाख गाड़ी आदि। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा इत्यादि। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी, पंचवटी 1925 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी और यशोधरा 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। भारत भारती पर ही मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी महात्मा गांधी जी से, ध्यान रखिएगा। इसे हम पढ़ भी चुके हैं और मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं इन्हें हमने क्रम से
प्रकाशन वर्ष के अनुसार याद भी किया था। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, आपको आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें याद करने में और समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। सत्यनारायण कविरत्न की जो काव्य रचनाएं हैं वे हैं भ्रमरदूत, प्रेम कली व हृदय तरंग आदि। रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं मिलन, पथिक, मानसी व स्वप्न। अगला प्रश्न है जिसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उनके रचयिता पूछे गए हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं निराला जी की। निराला जी की एक कविता है ध्वनि, ये उसी की पंक्तियां हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन है? तो निराला है। आपको बताया कि ध्वनि उनकी जो कविता है उसमें उन्होंने बसंत के वर्णन के माध्यम से जो युवा हैं उन्हें प्रेरित किया है। बहुत निराश हताश लोगों को वे प्रेरित करते हैं अपनी कविता के माध्यम से कि हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं और अभी कुछ अंत नहीं हुआ है। यदि युवा चाहे तो वो अपने प्रयास के माध्यम से वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो भी उसका लक्ष्य है या जो भी उसने सोचा है। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं ध्वनि की। आरंभिक पंक्तियां याद आ रही हैं। यहाँ से शुरू होता है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, इस तरह से है। आप पूरी कविता पढ़िएगा, बहुत सुंदर कविता है। इसमें जो पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, देखिए कितनी ऊर्जा है, कितना ऊर्जावान होकर के कवि कह रहा है। और जो निराश व्यक्ति हैं उसके जीवन में उल्लास भर रहा है कि अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। इसके बाद की जो पंक्ति है कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। हम बहुत बार निराश हो जाते हैं ना कि शायद अब नहीं होगा हमसे, लेकिन वही कह रहे हैं कि अभी हमारा अंत नहीं होगा, अभी प्रयास जारी रखना है और प्रयास के माध्यम से वो सब हासिल करना है, प्राप्त करना है जो भी हमने सोचा है। तो निराला की ये जो कविता है उसका नाम है ध्वनि। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पंक्तियां दे करके कविता का नाम भी पूछा जाता है। जैसे ये पंक्तियां दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा ये किस कविता से है, तो ध्वनि कविता, क्योंकि इनकी ये कविता बहुत प्रसिद्ध है इसलिए विशेष रूप से आपको इसे पूरा पढ़ना चाहिए। निराला की जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, आराधना आदि। शमशेर बहादुर सिंह की प्रमुख रचनाएं कुछ कविताएं चुका भी हूं नहीं मैं, काल तुझसे होड़ है मेरी और सुकून की तलाश में आदि हैं। सूर्यकांत ये शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं थी। इसके बाद पंत जी की प्रमुख रचनाएं दी गई हैं। पंत जी की रचनाएं हमने अलग से देखी हैं क्योंकि ये 4 भागों में विभाजित हैं पंत जी की रचनाएं। वैसे इसमें ऐसे ही कुछ प्रमुख रचनाएं दी गई हैं, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन आदि। वीणा जिसके विषय में उन्होंने अभी क्या कहा था, अभी हमने देखा था प्रश्न में कि वीणा को वे अपनी बाल कल्पना का दुमुहा प्रयास कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई प्रश्न देखते हैं या कोई विकल्प देखते हैं तो उस विकल्प से संबंधित जो भी बातें आपको पता है आप तुरंत उन्हें याद कर लिया करिए। उससे क्या होता है, चीजें हमारे मस्तिष्क में दृढ़ हो जाती हैं और अगर आपको उस समय नहीं याद आ रहा है तो आप तुरंत उसे देख लीजिए, फिर आपको वो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। नागार्जुन की जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था अपने खेत में आदि। कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी है, तो कुकुरमुत्ता निराला की बहुत प्रसिद्ध कविता है जो कि युद्ध के दौरान लिखी गई, जिसमें कुकुरमुत्ता और गुलाब होते हैं, जिसमें गुलाब जो है वो पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और जो कुकुरमुत्ता है वो सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां जो हमने पिछली क्लास में भी देखी थी कि अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। ये कुकुरमुत्ता कहता है गुलाब से, क्योंकि जो कुकुरमुत्ता है वो सर्वहारा वर्ग को दिखा रहा है, दर्शा रहा है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, और जो गुलाब है वो पूंजीपति वर्ग को दर्शा रहा है। तो सर्वहारा का जो गुस्सा है पूंजीपतियों के प्रति तो वो कुकुरमुत्ता के माध्यम से दिखाया गया है। निराला की जो अन्य रचनाएं हैं तो इसके अनुसार विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। निराला, अन्य विकल्प है पंत, माखनलाल चतुर्वेदी व रामनरेश त्रिपाठी। निराला की जो अन्य रचनाएं हैं वे हैं अनामिका। देखिए अनामिका का प्रकाशन वर्ष अभी हमने देखा था 1923 ईस्वी है।
लेकिन जब ये पूछा जाए कि अनामिका का द्वितीय संस्करण कब आया था, तो 1938 ईस्वी में आया था और द्वितीय संस्करण में ही राम की शक्ति पूजा संग्रहित है। और रचनाएं इनकी परिमल, सांध्य काकली, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास आदि हैं। पंत की गुंजन, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ आदि हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा, एक भारतीय आत्मा, हिम किरीटनी, हिम तरंगनी आदि हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से कौन सी रचना दिनकर की है। 4 विकल्प हैं, रसवंती, रश्मि रेखा, मुकुल व पाथे। तो रसवंती विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, ये दिनकर की रचना है। मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की है। रश्मि रेखा जो है ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। वहीं पाथे सियाराम शरण गुप्त की है। विकल्प ए बिल्कुल सही है, रसवंती दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। दिनकर को समय, सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है, तो दिनकर को। दिनकर की जो अन्य रचनाएं हैं वे हैं प्रणभंग, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, बापू, धूप और धुआं, उर्वशी आदि। सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियां कौन कौन सी हैं, तो त्रिधारा, मुकुल, बिखरे मोती, झांसी की रानी इनकी चर्चित रचनाएं हैं। कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, उर्मिला तथा हम विश्वाई जन्म के ये बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की हैं। और पाथे, अनाथ, मृणमयी, नकुल, सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है। तो 4 इसमें विकल्प हैं, चित्राधार, झरना, लहर, आंसू। विकल्प डी बिल्कुल सही है, आंसू। चित्राधार उनकी ब्रज की जो कविताएं हैं, ब्रज भाषा में लिखी कविताएं हैं, उनका संकलन है। आंसू के विषय में हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, हमने पढ़ा था। जिस तरह से मेघदूत जो कि संस्कृत में लिखा गया है वो एक विरह काव्य है, और एक जो विरह में जो नायक है वो मेघ को दूत बना करके भेजता है। वही चीज जो जयशंकर प्रसाद का आंसू है वो विरह में लिखा गया स्मृति काव्य है। जो नायक है वो विरह में है, इसलिए इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। बहुत सुंदर इनकी जो ये इनका काव्य है आंसू, बहुत सुंदर काव्य है, स्मृति काव्य। इसकी शुरुआत की जो पंक्तियां हैं कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। बहुत सुंदर है। बीच की पंक्तियां हैं कि बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। तो इसमें एक देखिए शब्द आया कि बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में। तो ये एक स्मृति काव्य है, क्योंकि जो नायक है वो स्मृति में, याद में बोल रहा है, जो भी कह रहा है, इसलिए ये स्मृति काव्य है। ये भी पूछा जाता है बहुत बारी किस तरह का काव्य है, तो याद में लिखा गया है स्मृति काव्य। इसके अतिरिक्त ये विरह काव्य भी है। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। 1925 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। इसमें प्रसाद ने जीवन की स्मृतियों के माध्यम से दर्द भरी अभिव्यक्ति दी है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। जबकि चित्राधार इनका ब्रज भाषा में पहला काव्य है। ब्रज भाषा में इनका जो काव्य है उसमें चित्राधार पहला है, क्योंकि चित्राधार में उन्होंने ब्रज भाषा की जो कविताएं थी उन्हीं को संकलित किया था। लहर जो कि 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ये आंसू की अपूर्ण वेदना इसमें पूर्ण हुई है। झरना 1918 ईस्वी, इसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है, और इसमें संकलित प्रथम प्रभात कविता को प्रथम छायावादी कविता कहते हैं। कामायनी जो कि 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ये प्रसाद की अंतिम रचना है। इसमें शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है, और इसमें 15 सर्ग हैं। अभी हम लोग 15 सर्गों की चर्चा कर रहे थे। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये 15 सर्ग हैं। अन्य जो इनकी रचनाएं हैं वो उर्वशी, वन मिलन, चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व इत्यादि। उर्वशी का काव्य रूप क्या है? बाल काव्य है, रीति काव्य है, महाकाव्य है या मुक्तक काव्य है? तो उर्वशी जो है ये महाकाव्य है। 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और इसमें 5 अंक हैं उर्वशी में। दिनकर ने इसमें कामाध्यात्म की समस्या को उठाया है। काम और आध्यात्म का जो द्वंद्व है उसे दिखाया गया है उर्वशी व पुरुरवा के माध्यम से। तो ये कामाध्यात्म की कृति है दिनकर की उर्वशी। इसका जो नायक है पुरुरवा,
और नायिका जो है वो उर्वशी है। यह कथा नट और नटी के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। इसमें भौतिक और आध्यात्मिक कथा को पौराणिक कथा का संदर्भ देकर प्रस्तुत किया गया है। दिनकर को उर्वशी के लिए सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया और इसे गीत नाट्य भी माना जाता है। दिनकर की जो प्रमुख कृतियां हैं वे हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा इत्यादि। अगला जो प्रश्न है उसमें भी कुछ पंक्तियां दी गई हैं। पंक्ति का एक अंश दिया गया है और पूछा गया है ये जो अंश है ये इस पंक्ति में वसंत किसका प्रतीक है। तो पहले तो जब आप ये पंक्तियां देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये पंक्तियां ली कहाँ से गई हैं। मधुमेह वसंत जीवन वन के, ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी की। पूरी पंक्ति इस तरह से है, मधुमेह वसंत जीवन वन के, बन अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए थे तुम चुपके से, रजनी के पिछले पहरों में। इस तरह से पंक्तियां हैं, कुछ कुछ याद आ रही हैं। ये काम सर्ग की पंक्तियां हैं और इसमें यौवन के आने की बात की गई है। जो मनु है वो कह रहे हैं कि यौवन कब प्रवेश किया उसकी बात उन्होंने करी है। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है वृद्धावस्था, सौंदर्य, माधुर्य और चौथा है यौवन, तो विकल्प डी यौवन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है। अंचल ने, पंत ने, निराला ने या माखनलाल चतुर्वेदी ने। तो निराला जी ने किया है, विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। केचुआ छंद मुक्त छंद को कहा जाता है, जो मुक्तक छंद है। चूंकि निराला ने मुक्त छंद में ही अपनी रचनाएं लिखी हैं और ये मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। बंधी बंधाई जो लीक है, बंधी बंधाई परंपरा पर चलने वाले निराला बिल्कुल भी नहीं है, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है। तो उन्होंने जो रचनाएं करी हैं वो मुक्त छंद में ही की हैं और ये मुक्त छंद के प्रवर्तक रहे हैं निराला, और मुक्त छंद को ही केचुआ छंद कहा जाता है। पंत की जो रचनाएं हैं वे युगवाणी, ग्राम्या, युगपथ आदि हैं। निराला की गीतिका, अनामिका, सांध्य काकली, गीत गुंज आदि। माखनलाल चतुर्वेदी की हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, माता, समर्पण आदि। ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं ही दी गई हैं। बहुत सी रचनाएं और हैं, जैसा कि आपको बताया था कि पंत की जो रचनाएं हैं सुमित्रानंदन पंत जी की, उन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। वहीं माखनलाल चतुर्वेदी जी की भी और बहुत सी रचनाएं हैं, निराला की भी हैं। निराला को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है तो निराला को। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला में है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी निराला जी द्वारा रचित व्यंग परक रचना है। 4 विकल्प हैं। पहला है तुलसीदास, दूसरा है जूही की कली, तीसरा है सरोज स्मृति और चौथा है कुकुरमुत्ता। तो अभी हमने कुकुरमुत्ता पर चर्चा की कि ये युद्ध के समय पर लिखा गया काव्य है और युद्ध के बाद जो विशेषता 2 तरह के वर्ग विकसित हुए, एक पूंजीपति और दूसरा सर्वहारा, तो उसी पर व्यंग किया है कुकुरमुत्ता के माध्यम से। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक प्रसिद्ध लंबी कविता है जिसमें कवि ने पूंजीवादी सभ्यता पर कुकुरमुत्ता के बयान के बहाने करारा व्यंग किया गया है। इसमें कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि है और गुलाब जो है वो पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि है। जबकि जूही की कली उनकी कब प्रकाशित हुई? 1916 में। मुक्तक छंद में निराला की पहली रचना है जूही की कली, जिसे आचार्य द्विवेदी जी ने अश्लीलता के आरोप में सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि निराला की जो जूही की कली 1916 में आई थी, इसे द्विवेदी जी ने अपनी सरस्वती में छापने से मना किया था। सरोज स्मृति 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसे निराला ने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर शोक गीत के रूप में लिखा है। सरोज स्मृति जो कि सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है, उसमें उन्होंने अपनी पुत्री का जो निधन हुआ है बीमारी के कारण और वे उसका इलाज नहीं करा पाए धनाभाव के कारण। उस समय उनकी स्थिति ऐसी थी कि उनके पास धन का बहुत अभाव था और उस समय ऐसा होता ही था कि जो कवि और लेखक थे उनके पास बहुत धन नहीं होता था, उन्हें प्रकाशक से या अन्य स्थान से इतना धन नहीं मिलता था। और निराला वैसे भी बहुत दानी स्वभाव के थे, उन्हें बहुत बार जो धन
कवि सम्मेलन इत्यादि से मिलता भी था, वे उसे दान कर दिया करते थे। और जब वो चाहते थे कि उन्हें धन मिल सके और वो अपनी जो पुत्री है उसका इलाज करवा सके, तब उन्हें कहीं से भी धन नहीं मिला था। जब आप निराला के पत्र रचना पढ़ेंगे तो उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। अगर आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये रचना आपने जरूर पढ़ी होगी, निराला के पत्र, और उसमें इस बात को कहा गया है कि उन्हें समय पर 10 रुपए भी नहीं मिल सके थे। इसीलिए सरोज स्मृति जब आप पढ़ेंगे तो बहुत मार्मिक कर देने वाला काव्य है। उसमें वे कहते हैं कि धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्थागमोपाय पर रहा सदा संकुचित काय। एक पिता का जो दर्द है अपनी पुत्री को न बचा पाने का, सिर्फ धनाभाव के कारण, वो इसमें सरोज स्मृति में आपको मिलेगा। तुलसीदास जो है 1938 ईस्वी में निराला की प्रकाशित हुई थी। तुलसी को भारत का सांस्कृतिक सूर्य कहा है और रत्नावली को माँ भारती की लहर की तरह सम्मानित किया है। जैसे ही आप तुलसीदास की जो आरंभिक पंक्तियां हैं उसी में उन्हें भारत का सांस्कृतिक सूर्य कहा गया है। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और तुलसीदास की कुछ पंक्तियां भी हमने पढ़ी थी। अगला प्रश्न है कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का है? तो ये कथन है सुमित्रानंदन पंत जी का। अन्य विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद व महादेवी वर्मा। कविता करने की प्रेरणा मुझे अपने सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्मांचल प्रदेश को है। ये कथन है प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का। सुमित्रानंदन पंत का जो उनका जो जन्म हुआ था वो ही ऐसे वातावरण में हुआ और वे ऐसे स्थान के रहने वाले थे कि प्रकृति के बहुत नजदीक रहे शुरू से ही, तो उनके अंदर प्रकृति की जो सुकुमारता है वो स्वतः अनायास ही आ गई बिना प्रयास के। इसलिए उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पंत ने कविता को कल्पना की कानन रानी कहा है और सुमित्रानंदन पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा है। तो ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात है कि यदि कोई व्यक्ति प्रकृति के इतने नजदीक रहेगा, इतने करीब रहेगा, तो वो संवेदनशील तो होगा ही होगा। तो संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है पंत को। पंत की जो रचनाएं हैं वे हैं उच्छ्वास, वीणा, ग्राम्या, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा आदि। अगला प्रश्न है गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? पंत की, प्रसाद की, निराला की या महादेवी वर्मा की? तो गीत गुंज रचना है निराला की, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। गीत गुंज 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई। राग विराग में कुल 130 रचनाएं हैं जिन्हें 3 चरणों में बांटा गया, जिसके तृतीय चरण में कुल 4 संग्रह प्रकाशित हुए, अर्चना, आराधना, गीत गुंज व सांध्य काकली। पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? शिल्पी, लोकायतन, चिदम्बरा या गुंजन? तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, लोकायतन। ये इनका महाकाव्य है और अंत जो है अन्य जो विकल्प हैं वो सही नहीं है, क्योंकि महाकाव्य लोकायतन ही है। पंत जी का महाकाव्य लोकायतन 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये लोक जीवन का महाकाव्य है। इस पर इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार भी मिला था। चिदम्बरा जो कि 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इसमें 1961 ईस्वी तक की पूर्व रचनाओं का संकलन है। इस पर 1968 में ज्ञानपीठ सम्मान दिया गया। गुंजन, इसमें नौका विहार, चांदनी, तप रे मधुर मन और भावी पत्नी के प्रति एक तारा कविताएं संकलित हैं। नौका विहार जो कि इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, इस नौका का जो क्रम है उसको जीवन से तुलना करी गई है। जिस तरह से नौका है उसी तरह से जीवन का क्रम होता है लहरों से। तो ये किस में संकलित है ध्यान रखिएगा, गुंजन में संकलित है। नौका विहार क्योंकि बहुत प्रसिद्ध है इसलिए बहुत बार पूछा जाता है कि ये कविता किस संग्रह में संकलित है, तो गुंजन में संकलित है। अगला प्रश्न है कि सरोज स्मृति में सरोज कौन है? अभी हम लोग सरोज स्मृति पर चर्चा कर रहे थे कि निराला की पुत्री हैं सरोज, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। निराला की पुत्री जिन्हें वे बचा नहीं सके थे, उनका इलाज नहीं करा सके थे धनाभाव के कारण, तो विकल्प ए बिल्कुल सही है। अन्य विकल्प है निराला की माता, निराला की पत्नी व निराला की प्रेमिका। सरोज स्मृति में सरोज निराला की पुत्री है। सरोज स्मृति 1935 ईस्वी को
जो कि प्रकाशित हुई थी, इसमें निराला ने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर शोक गीत के रूप में लिखा है। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, तुलसीदास इत्यादि। लंबी कविताओं में राम की शक्ति पूजा जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई, सरोज स्मृति 1935 में व बादल राग 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई। निराला जी का जो प्रथम काव्य संग्रह है वो कौन सा है, तो अनामिका है जो कि 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और इसी का जो द्वितीय संस्करण था वो 1938 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें राम की शक्ति पूजा संकलित की गई थी। अन्य विकल्प है अर्चना, आराधना व अड़िमा। निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। इसमें सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा व तोड़ती पत्थर, प्रेयसी रचनाएं संकलित है। परिमल जो कि 1930 में प्रकाशित हुआ, यह निराला का दूसरा संग्रह है। इसमें जूही की कली, बादल राग, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग रचनाएं संकलित हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबद्ध है, तो ये सांध्य गीत से संबद्ध है। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है निहार, रश्मि व नीरजा। मैं नीर भरी दुख की बदली इनका बहुत प्रसिद्ध है, और इसकी अन्य पंक्तियां भी पूछी जाती हैं परीक्षाओं में कि परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी, मिट आज चली। पूरा है इस तरह से कि विस्तृत नभका कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी, मिट आज चली। बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, इसलिए आपको बताई हैं, और ये पूछी भी जाती हैं कि ये किससे ली गई हैं या ये किसकी पंक्तियां हैं, तो महादेवी वर्मा जी की हैं और सांध्य गीत से ली गई हैं। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वे निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीप शिखा, सप्तपर्णा, संधनी, नीलांबरा, आत्मिका, दीप गीत, प्रथम आयाम, अग्निरेखा इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है या किसका कथन है, तो हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि जो छायावाद है उसको अलग अलग विद्वानों ने अपने मतानुसार परिभाषित किया है, जिसमें आध्यात्मिक छाया के भान की बात करते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। इसके अतिरिक्त भी छायावाद की बहुत प्रसिद्ध जो परिभाषाएं हैं अलग अलग विद्वानों द्वारा, वे भी आपको याद होनी चाहिए और हम लोग देख चुके हैं उन्हें कई बार। तो आध्यात्मिक छाया के भान की बात करते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र व नामवर सिंह। और जो डॉक्टर नगेंद्र हैं वे छायावाद के संदर्भ में कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, जिसका बाद में खंडन भी किया गया था। सुमित्रानंदन पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।